लेकिन इंडिया के अंदर है ना कि वो मुसलमान को अच्छा कैरेक्टर बताना है और पंडित का मजाक उड़ाना है। अगर किसी मुस्लिम कैरेक्टर को अच्छा दिखाया गया है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? शाहरुख खान को निश्चित रूप से वो पाकिस्तानी एजेंट है। पठान फिल्म के जो डायरेक्टर है वो हिंदू है, उस ड्रेस के जो डिजाइनर है वो हिंदू है, वो ड्रेस जिसने पहना है वो एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण वो भी हिंदू है और टारगेट किया जाता है शाहरुख खान को। नहीं बोल रहे हैं, हवा से थोड़ा हिलने वाला हूं। 4 साल बाद सिल्वर स्क्रीन पर लौटे शाहरुख खान। इंडियन फॉर ऑल एजेस। ये गलतियां सलमान खान को देशद्रोही नहीं बनाती है। वो आरोप किसी नॉन मुस्लिम एक्टर पर लगे होते तो भी क्या पब्लिक की रिएक्शंस वही होती। मौलाना will be sitting at every Ganesh विसर्जन। Don't monize them। पी के एक बेहतर और अच्छी फिल्म। शंकर भगवान जी बहुत बड़ी हस्ती हैं, वो ऑलमाइटी हैं, तो हम उनका मजाक उड़ाने वाले कौन होते हैं? जो लोग धर्म का गलत इस्तेमाल करते हैं उनका पर्दाफाश करने की कोशिश मैंने देश को बदनाम किया है या देश छोड़ने की मैंने फैसला पीटा मैं और क्या बोलती है, तुम्हारी वजह से मुझे लोग क्यों गाली दे रहे हैं? तो क्या हम और आप एंटी नेशनल हो जाते हैं? शाहरुख खान को राहुल के नाम से, सलमान खान को प्रेम के नाम से और आमिर खान को राजा हिंदुस्तानी के नाम से जाना जाता है। कुछ दिन पहले बॉलीवुड के सीनियर एक्टर अनु कपूर ने शाहरुख खान की सुपरहिट फिल्म चक दे इंडिया के बारे में एक बात कही थी। अगर ये फिल्म घटिया निकली तो 10 गुने पेमेंट ट्रांसफर कर देना। तो उसने कहा जी भाई साहब कर दूंगा। मैंने वो सीडी मंगाई, फ्रीबीज पे यकीन नहीं करता। कौन सी पिक्चर थी? उसका नाम है चक दे इंडिया। जबकि चक दे इंडिया के बारे में बात में कर, चक दे इंडिया का जो मेन कैरेक्टर है वो असल में हमारे एक बहुत बड़े कोच श्री नेगी साहब की लाइफ के ऊपर है। लेकिन इंडिया के अंदर है ना कि वो मुसलमान को अच्छा कैरेक्टर बताना है और पंडित का मजाक उड़ाना है, तो वो पुरानी एक व्याधि है। सबसे पहले तो ये बात क्लियर कर दे कि मीर रंजन नेगी जो कि इंडिया के एक फॉर्मर हॉकी प्लेयर और कोच थे, जिन्होंने इंडिया की मेंस और वुमेन्स दोनों हॉकी टीम्स को कोच किया है और ना सिर्फ कोच किया है बल्कि मेंस हॉकी टीम को एशियन गेम्स में और वुमेन्स हॉकी टीम को कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल भी जिता के दिए हैं। तो चक दे इंडिया फिल्म मीर रंजन नेगी जी की बायोपिक नहीं है और ना ही उनकी लाइफ पर बेस्ड है। हाँ, हो सकता है कि चक दे इंडिया के मेकर्स ने मीर रंजन नेगी की कहानी सुनी हो और फिर उनके दिमाग में चक दे इंडिया की स्टोरी आई हो, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। फिल्में कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन लेकर ही बनाई जाती है। चक दे इंडिया फिल्म में शाहरुख खान ने कबीर खान नाम का एक मुस्लिम कैरेक्टर प्ले किया था। बाद में क्योंकि वो एक मुस्लिम है और गेम में उनसे एक गलती हो जाती है तो उन पर देशद्रोह का आरोप लग जाता है और फिर ये सब सहन कर वो फिर एक बार वापस आते हैं, इंडियन वुमेन्स टीम के कोच बनते हैं और इंडिया को और उस टीम को वर्ल्ड कप जिता के देते हैं। इन सारी बातों की वजह से ही चक दे इंडिया एक सुपर हिट मूवी बनी थी। अब अगर अनु कपूर जी जैसे सीनियर एक्टर को ये बातें समझ में नहीं आ रही है तो फिर क्या ही बोले। अनु कपूर जी ने यह भी कहा कि जानबूझकर चक दे इंडिया फिल्म में एक मुस्लिम कैरेक्टर को लिया गया क्योंकि बॉलीवुड में मुस्लिमों को अच्छा दिखाने का चलन है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर किसी मुस्लिम कैरेक्टर को अच्छा दिखाया गया है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है, या फिर अनु कपूर जी के हिसाब से मुस्लिम अच्छे नहीं होते। अब ये तो अनु कपूर जी ही बेहतर जाने। पता नहीं अनु कपूर जी ने कौन सी बॉलीवुड फिल्में देखी है। हमने तो बॉलीवुड में सनी देओल की इंडियन, शाहरुख खान की मैं हूं ना और अजय देवगन की जमीन जैसी फिल्में देखी है। अब इन्हीं 3 फिल्मों का नाम इसलिए लिया क्योंकि ये 3 फिल्में देख के हमें ये पता चलता है कि किसी पर्टिकुलर देश का सिटीजन होने से या फिर किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन का होने से टेररिज्म का कोई भी रिलेशन नहीं होता। अब बात यहाँ पे सोच की है। जब अनु कपूर जैसे लोग और उनकी ये सोच आम आदमी तक पहुँचती है और ये सोच जब आम आदमी पर हावी हो जाती है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस और उसका जो हेटर्ड है वो शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान जैसे एक्टर्स को सहन करना पड़ता है। कुछ साल पहले शाहरुख खान के एक आर्टिकल को लेकर शाहरुख खान पर कुछ एलिगेशंस लगाए गए थे और वो एलिगेशंस थे कि शाहरुख खान एंटी इंडियन है, शाहरुख खान देशद्रोही है, शाहरुख खान पाकिस्तान के एजेंट है और यहाँ तक कि शाहरुख खान को टेररिस्ट हाफिज सईद के साथ भी कंपेयर कर दिया गया था। शाहरुख खान को निश्चित रूप से वो पाकिस्तानी एजेंट है। शाहरुख खान की भाषा में और हाफिज सईद की भाषा में कोई अंतर नहीं है। अब उस मैटर के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि वो एक बड़ा टॉपिक है। बस इतना ही कहूँगा कि वो बात तब भी रिडिकुलस थी और अब भी रिडिकुलस ही है। अब कुछ साल बाद शाहरुख खान की फिल्म पठान अनाउंस होती है और फिर से यही सारे लोग शाहरुख खान की इस फिल्म को अपोज करने लगते हैं। शाहरुख खान की फिल्मों को, यहाँ तक कि शाहरुख खान को भी बैकआउट करने की डिमांड करने लगते हैं। और जब इस फिल्म का बेशरम रंग गाना रिलीज हुआ था तब इस मैटर ने एक नया मोड़ ले लिया था। इस गाने में दीपिका पादुकोण ने ऑरेंज कलर का ड्रेस पहना हुआ था और शाहरुख खान के साथ रोमांस कर रहे थे। अब इस बात को लेकर और क्योंकि शाहरुख खान एक मुस्लिम है और दीपिका पादुकोण ने ऑरेंज कलर का ड्रेस पहना हुआ है, सिर्फ इसी बात का मुद्दा बनाकर शाहरुख खान के लिए हेटेड पैदा करने की कोशिश की गई। पर मुझे यहाँ पे समझ में एक बात नहीं आती है कि पठान फिल्म के जो डायरेक्टर है वो हिंदू है, उस ड्रेस के जो डिजाइनर है वो हिंदू है, वो ड्रेस जिसने पहना है वो एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण वो भी हिंदू है और टारगेट किया जाता है शाहरुख खान को क्योंकि वो मुस्लिम है। Isn't that ridiculous? अब ना ही शाहरुख खान ने उस ड्रेस को डिजाइन किया था, ना ही शाहरुख खान ने उस ड्रेस को कलर किया था और ना ही शाहरुख खान ने उस ड्रेस को पहना था, फिर भी सारा हेटर शाहरुख खान के हिस्से में ही आया। लोग ये भी बोल रहे थे कि वो पठान फिल्म को रिलीज नहीं होने देंगे। कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि अगर रिलीज हो भी गई तो पठान फ्लॉप हो जाएगी। लेकिन जब पठान रिलीज हुई तो उसने बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचा दी। पठान ने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे और ये था शाहरुख खान का उस हेटेड को जवाब। ऐसा बड़ बोल नहीं बोल रहा यार, हवा से थोड़ा हिलने वाला हूं मैं यार।
साल के इंतजार के बाद शाहरुख खान की फिल्म पठान बड़े पर्दे पर है। So we're here for the first day, first show of Shah Rukh Khan's film Pathaan. People are celebrating. 4 साल बाद सिल्वर स्क्रीन पर लौटे शाहरुख खान बजने ते धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा झिड़क झिड़क मल्हारी खड़क धड़क भड़क साली झटक मटक फटक साली दुश्मन की देखो तो फट लावली। पठान रिलीज हुई थी 25 जनवरी 2023 को और उसके कुछ ही महीने बाद शाहरुख खान को CNN न्यूज़ 18 की तरफ से इंडियन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जाता है। जहां एक तरफ शाहरुख खान को इंटरनेशनल पाकिस्तान का एजेंट और टेररिस्ट के साथ कंपेयर किया जाता है, वहीं दूसरी तरफ शाहरुख खान को इंडियन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जाता है। I don't just feel like the Indian of the year. I feel I've been the Indian of all the years gone by. And I will be the Indian for all the years to come. I am actually, ladies and gentlemen, the Indian for all ages. चाहे जिस भी कैटेगरी में हो, और अवार्ड का नाम तो इंडियन ऑफ द ईयर है और इस बात में कोई शक नहीं है कि शाहरुख खान इंडियन थे, इंडियन है और हमेशा इंडियन ही रहेंगे। और पठान की ब्लॉकबस्टर सक्सेस के बाद जिन लोगों ने शाहरुख खान को इंटरनेशनल और पाकिस्तान का एजेंट कहा था, वो लोग तो शांत बैठ गए, एक तरह से गायब ही हो गए, टीवी से भी और सोशल मीडिया से भी। आजकल सोशल मीडिया पर उनका एक भी ट्वीट और एक भी पोस्ट नहीं दिखता है। शायद शाहरुख खान की जब अगली फिल्म आएगी तो वो लोग वापिस आ जाएंगे। पर इन लोगों का मेन एजेंडा होता है ऑडियंस को भड़काना, और वही होता भी है। अब ये लोग तो गायब हो गए, लेकिन इन लोगों की सोच आज भी ऑडियंस पर हावी है। आज भी किसी ना किसी पोस्ट पर, किसी ना किसी वीडियोस पर, कमेंट्स में ये लोग रिलीजन्स पर बहस करते हैं, एक दूसरे को गालियां देते हैं, बिना ये सोचे समझे कि उन पर इन लोगों की सोच हावी हो गई है। और इन्हीं सब बातों का असर फिर शाहरुख खान के साथ साथ सलमान खान पर भी होता है। सलमान खान ने अपनी ज़िंदगी में कई गलतियाँ की है, फिर चाहे वो हिट एंड रन केस हो, ऐश्वर्या राय के साथ उनका रिलेशन हो, ऐश्वर्या राय को अब्यूज़ करना हो, उनके ऊपर हाथ उठाना हो, विवेक ओबेरॉय के साथ उनका वो झगड़ा हो, विवेक ओबेरॉय को एक ही दिन में 41 बार कॉल करके उन्हें गालियाँ देना हो, उन्हें धमकियाँ देना हो। सलमान खान ने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी गलतियाँ की है, लेकिन ये गलतियाँ उन्हें एंटी नेशनल नहीं बनाती, ये गलतियाँ सलमान खान को देशद्रोही नहीं बनाती है। अगर आपके दिल में सलमान खान को लेकर जो हेटर्ड है वो उनकी इन गलतियों की वजह से है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्योंकि सलमान खान एक मुसलमान है और फिर उनकी गलतियों में अगर आप उनके रिलीजन को लेके उन्हें टारगेट करते हैं तो ये बात गलत है। हाल ही में जब सलमान खान को जान से मारने की धमकियाँ आई, तब भी सलमान खान को उनके रिलीजन को लेकर टारगेट किया गया, तब भी सलमान खान को एंटी नेशनल कहा गया, सलमान खान को देशद्रोही भी कहा गया। पर बात यहाँ समझने की यह है कि सलमान खान को जो धमकियाँ मिल रही है वो बिश्नोई समाज की आस्था को ठेस पहुँचाने के लिए मिल रही है, ना कि सलमान खान के मुस्लिम होने के लिए। अगर जो आरोप सलमान खान पर लगाए गए हैं वो आरोप किसी नॉन मुस्लिम एक्टर पर लगे होते तो भी क्या पब्लिक की रिएक्शंस वही होती जो सलमान खान को लेकर है। कहने का मतलब सिर्फ यही है कि किसी की भी गलतियों को उनके रिलीजन के साथ जोड़कर उन्हें टारगेट नहीं करना चाहिए। सलमान खान अपने देश से, इंडिया से उतना ही प्यार करते हैं जितना विवेक ओबेरॉय करते हैं, और इस बात से विवेक ओबेरॉय भी नहीं मुकर सकते। सलमान खान loves his country. But there are certain religious groups which are kind of opposing it. They are not happy with it. Does it bother you? No, it doesn't bother me at all, because I don't think that any religious group will do something like this. Because if they are a religious group, so this is the basic thing that they know, that every religion respects the other person's religion. आप देखो ये बांद्रा के अंदर, बंबई के अंदर, आप जहाँ पे भी जाओगे, मौलाना will be sitting at every गणेश विसर्जन, हर गणपति के ऊपर, people will be there. Understand? So today we are on a different league altogether. I don't think that any religious group, no chance, can ever do something like this, because every religion preaches only one thing: to follow your religion and to be respectful and to respect the other person and the other person's beliefs and religion. है ना? So who are these people who are protesting? So then how can I don't think anyone can protest on this. If you're saying religious groups are doing that, then no chance. Don't malign them. Don't malign them, please. ऐसे ही कुछ बातों का आमिर खान को भी सामना करना पड़ा है। आमिर खान की फिल्म पीके जब रिलीज हुई थी तो आमिर खान को भी उनके मुस्लिम होने की वजह से देशद्रोही और एंटी इंडियन तक कहा गया था। अब बात करें पीके फिल्म की तो लोगों का ये कहना था कि उस फिल्म में हिंदू धर्म को टारगेट किया गया है, बट ऐसा नहीं है। पीके फिल्म के लिए सबसे ज़्यादा हेटर आमिर खान को दिया गया, सबसे ज़्यादा अपोज आमिर खान को किया गया, बिना ये सोचे समझे कि पीके फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, लीड एक्ट्रेस, सपोर्टिंग एक्टर्स और यहाँ तक कि 90% ऑफ द पीपल इन्वॉल्व इन दैट मूवी हिंदू थे, पर फिर भी ब्लेम किया गया अकेले आमिर खान को, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुस्लिम है। Isn't that ridiculous? वैसे पीके फिल्म में कुछ भी गलत नहीं दिखाया गया है, और ये बात आपको तभी समझ में आती है जब आप ये फिल्म अच्छी तरह से देखते हैं और समझते हैं। लोगों को शायद पीके फिल्म से इसलिए दिक्कत है क्योंकि इस फिल्म में आमिर खान जो पोस्टर सर्कुलेट कर रहे हैं उस पर हिंदू देवताओं के पिक्चर्स है और उस पर मिसिंग लिखा हुआ है। पर इसके पीछे भी एक कारण है। अगर आपने पीके फिल्म ध्यान से देखी है तो आपने देखा होगा कि उसमें ये बताया गया है कि जीसस क्राइस्ट 2000 साल पहले ही सूली पर चढ़ गए थे। इसका मतलब क्रिश्चियन धर्म के जीसस क्राइस्ट की डेथ हो चुकी है और अल्लाह का तो कोई चेहरा होता नहीं है। और फिल्म में आमिर खान दरगाह में भी जाते हैं, चर्च में भी जाते हैं और मंदिरों में भी जाते हैं। और इन्हीं सब सर्कमस्टेंसेस की वजह से जब आमिर खान लोगों को मिलते हैं तो लोग उन्हें कहते हैं कि भगवान जाने, और इसीलिए फिर आमिर खान को मंदिरों में जाते हुए दिखाया गया।
और इसीलिए शायद ये फिल्म आपको हिंदू रिलीजन को टारगेट करती हुई दिखाई दी हो। लेकिन अगर आपने पीके फिल्म का क्लाइमैक्स अच्छी तरह से देखा हो तो उसमें आमिर खान का कैरेक्टर पीके इस बात को क्लियर करता है कि भगवान है, पर दो भगवान हैं। एक भगवान वो है जिन्होंने हम सबको बनाया और एक भगवान वो है जिन्हें उन लोगों ने बनाया जो भगवान के और धन के ठेकेदार बने बैठे हैं। एक जॉन हम सबका बनाया और एक जेका तुम लोग बनाया। तो आप खुद ही बताइए कि इसमें क्या गलत है। पीके फिल्म ये बात कहती है कि भगवान है और वो भगवान है जिन्होंने हम सबको बनाया, वो भगवान नहीं जिनको धर्म के ठेकेदारों ने बनाया है। और अगर आपको अभी भी शक है तो एक बार फिर से पीके फिल्म देखिए, आप समझ जाएंगे कि पीके एक बेहतर और अच्छी फिल्म है। हम जो फिल्म बना रहे थे उसमें किसी भी मजहब का हमने मजाक नहीं उड़ाया, क्योंकि हमारे मन में वाकई हर मजहब के लिए इज्जत है। फिल्म में शंकर भगवान को आपने डर के भागते हुए दिखाया। शंकर भगवान जी बहुत बड़ी हस्ती हैं, वो ऑलमाइटी हैं, तो हम उनका मजाक उड़ाने वाले कौन होते हैं? वो जो इंसान था वो शंकर भगवान थोड़ी था, वो तो एक एक्टर है जो किसी नाटक में शंकर भगवान का रोल कर रहा है। वो तो इंसान है, वो भगवान नहीं है। हमारी फिल्म ने एक ही चीज दिखाई है, जो लोग धर्म का गलत इस्तेमाल करते हैं उनका पर्दाफाश करने की कोशिश की है। ये फिल्म में सिर्फ वही हुआ है, एक ही चीज उस फिल्म ने कही है कि ऊपर वाले के साथ आपका जो कनेक्शन है वो डायरेक्ट है, आप उसमें आप कंफ्यूज मत होइए। रॉन्ग नंबर के अब ऐसा होते हुए भी और पीके एक अच्छी फिल्म होने के बावजूद भी आमिर खान को आज भी पीके को लेकर हेटर का सामना करना पड़ता है। आज भी पीके मूवी को और आमिर खान को ट्रोल किया जाता है बिना ये सोचे समझे कि उस फिल्म में एक अच्छा मैसेज दिया गया था। आमिर खान को एक और बात के लिए एंटी नेशनल और देशद्रोही कहा गया था। कुछ साल पहले आमिर खान ने एक शो में एक बात कही थी कि उनकी वाइफ किरण राव उनसे कहती है कि उन्हें कभी कभी ऐसा लगता है कि ये देश छोड़ दे। उनके इस स्टेटमेंट ने एक अलग ही मूड ले लिया। उनके इस स्टेटमेंट को मीडिया ने कुछ इस कदर दिखा दिया जिस वजह से लोग आमिर खान को ट्रोल करने लगे और आमिर खान को एंटी नेशनल और देशद्रोही कहने लगे। और उसकी वजह सिर्फ एक थी, आमिर खान का रिलीजन। आमिर खान ने इस बात पर रजत शर्मा के शो आपकी अदालत में एक्सप्लेनेशन भी दिया है। जितने लोगों ने भी इस पे टिप्पणी दी है उन्होंने ये बात सुन के टिप्पणी दी है कि मैंने देश को बदनाम किया है या देश छोड़ने की मैंने फैसला किया है। ये दोनों चीजें सच नहीं है। अब ये झूठ बातों पे जब आदमी टिप्पणी देता है तो उसमें मैं क्या टिप्पणी दूं? अच्छा ये बताइए, जब ये बोल के आप घर गए तो किरण जी ने क्या कहा? पिटा मैं, और क्या। किरण जी तो कहती है अब आपके सामने तो कुछ बात ही नहीं कर सकते, आप जो आप घर पे बात करते हो आप बाहर कर देते हैं। अच्छा बोलती है तुम्हारी वजह से मुझे लोग क्यों गालियां दे रहे भाई? आमिर खान की गलती सिर्फ उतनी थी कि उन्होंने उनकी और उनकी पत्नी के बीच में जो बातें हुई थी उसे जाने अनजाने में उस शो में कह दिया। अब जरा सोचिए कि इस देश में रहने वाले करोड़ों लोग जब अपने घर में बैठे होते हैं और जब कभी ऐसी कोई बातें होती है या ऐसा कोई डिबेट होता है तो हम में से भी कई लोग अनजाने में ये बात कह जाते हैं कि यार ये देश रहने लायक नहीं है, यार चलिए देश छोड़ के चले जाते हैं। तो क्या हम और आप एंटी नेशनल हो जाते हैं? तो क्या हम और आप देशद्रोही हो जाते हैं? नहीं। आमिर खान और उनकी वाइफ जब घर में होते हैं तो वो भी आम इंसानों की तरह ही बात करते हैं। बस गलती आमिर खान से ये हो गई कि उन्होंने वो बात पब्लिकली कह दी, पर इस वजह से वो एंटी नेशनल नहीं हो जाते और ये बात हमें समझनी होगी। शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान इन तीनों को उनके रिलीजन की वजह से हेटर का सामना करना पड़ता है और ये बात हम भूल जाते हैं कि शाहरुख खान को राहुल के नाम से, सलमान खान को प्रेम के नाम से और आमिर खान को राजा हिंदुस्तानी के नाम से जाना जाता है। शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान इन तीनों का फिल्म इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। विदाउट शाहरुख खान, सलमान खान एंड आमिर खान हम फिल्म इंडस्ट्री को इमेजिन भी नहीं कर सकते। इस बात में कोई दोहराई नहीं है, कोई डाउट नहीं है कि शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान इस देश से, भारत से बहुत प्यार करते हैं। शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान ट्रू इंडियंस है। ये तीनों अपनी कमाई का काफ़ी सारा हिस्सा इस देश के लोगों को डोनेट करते हैं, इस देश के लोगों की हेल्प करते हैं और इन बातों को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनके प्रूफ्स आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे। कहने का मतलब सिर्फ यही है कि कुछ लोगों के एजेंडाज को, कुछ लोगों की इन गलत सोच को अपने आप पर हावी ना होने दे। खुद सोचे, खुद सही और गलत का फ़र्क समझे और उसके बाद ही बात करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।